और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की। जी हां, पिछले कई दिनों से राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है और इस बीच जो है आपको बता दें कि एक सचिन पायलट का गुट बन गया है और दूसरा जो है वो अशोक गहलोत का गुट बन गया है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और आपको बता दें कि अशोक गहलोत के गुट के जो ग्रुप है वो लगातार सचिन पायलट के गुट के विधायकों पर निशाना साध रहे हैं। इसी को लेकर जो है सचिन पायलट कुछ दिनों पहले ही दिल्ली गए थे प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने, लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा से नहीं हो सकी। आपको बता दें कि सचिन पायलट जो है वो पार्टी में एक विशेष पद चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके विधायक जो बहुत मेहनत करके पार्टी को जिताए हैं उनको जो है वो सही परिणाम और उसका फल जो है वो मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके विधायकों को सही पद दिया जाए और सही कार्यभार दिया जाए। लेकिन अब इस बीच जो ताजा मामला है वो ये है कि इधर अशोक गहलोत के गुट के जो विधायक है वो अशोक गहलोत से नाराज हो गए हैं। जी हां, ये नया मामला है। आपको बता दे कि अशोक गहलोत के जो गुट के विधायक हैं उन्होंने जो है वो सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अशोक गहलोत के बारे में बताया है और इसकी जानकारी जो है वो अशोक गहलोत को नहीं है। आपको बता दे कि अशोक गहलोत के गुट के जो विधायक हैं उन्होंने सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि कांग्रेस पार्टी को वैसाखी की जरूरत नहीं है। आपको बता दें यहाँ पे वैसाखी सपा को बोला जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को जिताने में सपा की भी अहम भूमिका रही है और जिसको अशोक गहलोत जो है वो काफी उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन अब जो है वो अशोक गहलोत के गुट के जो विधायक है उन्होंने कह दिया है कि पार्टी को किसी वैसाखी की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस पत्र में जो है वो अशोक गहलोत के गुट के विधायक जो हैं और भी कई बातें लिखे हैं और अपनी नाराजगी जो है वो सोनिया गांधी के सामने जाहिर की है। देखिए इस रिपोर्ट में कि इस पत्र में अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने क्या क्या लिखा है। प्रदेश में उठा सियासी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब पार्टी के करीब 15 नेताओं द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी गई एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें प्रदेश के सियासी हालातों का जिक्र किया गया है। पत्र लिखने वाले इन 15 नेताओं में चुनाव हारे पार्टी प्रत्याशियों के साथ ही दूसरे नेता शामिल हैं। वहीं पत्र में लिखा गया है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महज 21 सीट से प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से 101 सीटें प्राप्त की और राजस्थान में सरकार बनाई। निर्दलीय और बसपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया जिसका हमने स्वागत किया, लेकिन सरकार के स्तर पर हमारे क्षेत्रों में कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल में अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर नगर पालिका में पार्षदों के मनोनयन तक इन्हीं निर्दलीय और बसपा विधायकों की भागीदारी रही है, जबकि हम कांग्रेस प्रत्याशियों की भागीदारी नाममात्र भी नहीं रही है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मतदाताओं जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया उनकी सुनवाई सरकार में नहीं हो पाई। वहीं चिट्ठी में लिखा गया है कि कांग्रेस के मतदाताओं इन निर्दलीय और बसपा विधायकों द्वारा भेदभावपूर्ण और दमनात्मक रवैया अपनाया जाता रहा है। चिट्ठी में आगे लिखा है कि प्रदेश में सरकार चलाने के लिए स्पष्ट बहुमत है और कांग्रेस को निर्दलीय और बसपा विधायकों की बैसाखी की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके प्रदेश में इन विधानसभा क्षेत्रों के हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और पार्टी संगठन के ढांचे को खत्म करने का काम करेंगे। वहीं इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस निर्दलीय और बसपा विधायकों की मनमानी के चलते प्रदेश कांग्रेस संगठन भी इनके आगे झुक चुका है। पिछले दिनों हुए नगर पालिका और पंचायत चुनावों में टिकट वितरण में इनकी 100% भागीदारी रही, जबकि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के बावजूद हमारी भागीदारी शून्य रही। ऐसी परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता और मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं चिट्ठी में नेता ने आला कमान को संबोधित करते हुए लिखा है कि आपने हमेशा कांग्रेस संगठन का नेतृत्व कर पार्टी और कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान की है। अब इन विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी, कार्यकर्ता और मतदाता न्यायोचित मांग के लिए कहां जाए। आगामी समय में कुछ जिलों में
पंचायत चुनाव होने हैं और जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां भी होनी हैं। पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है और कहा है कि हम मिलकर पूरा पक्ष रखना चाहते हैं। इन नेताओं ने नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि हम आपके नेतृत्व में भरोसा जताते हैं कि साथ ही इस संबंध में ठोस निर्णय भी उम्मीद जताई है। वहीं उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने कहा है कि पार्टी नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को पत्र लिखने की बात कपोल कल्पित है और इस तरह का कोई पत्र नहीं लिखा गया है। बाद में जब उन्हें पत्र की कॉपी बताई गई तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। वहीं आपको बता दें कि इस बीच अशोक गहलोत गुट के विधायक जो हैं वो सोनिया गांधी से मिलने का समय भी मांग रहे हैं और एक मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें ये आगे फैसला लिया जाएगा कि अब राजस्थान में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसे कैसे शांत किया जाए। बहरहाल आपको बता दें कि 23 जून को इनकी एक मीटिंग है जिसमें ये बात क्लियर हो सकेंगी कि अंदरूनी जो घमासान मचा हुआ है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। इधर आपको बता दें कि सचिन पायलट के जो विधायक है वो जो है वो सचिन पायलट को सोशल मीडिया पर जो है वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सचिन पायलट गुट के जो विधायक है उन्होंने ट्विटर पे जो है वो हैशटैग चलाना शुरू कर दिया और हैशटैग में ये डाला गया है कि सचिन पायलट आ रहे हैं और ये हैशटैग कुछ दिनों पहले काफी ट्रेंड कर रहा था। आपको बता दें कि अब ये जो घमासान है वो सिर्फ जो है वो बोलचाल या फिर जमीनी स्तर पर ही नहीं रह गई है। अब ये जो घमासान है वो सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है जिसको लेकर सचिन पायलट जो है वो भी कह रहे हैं कि अब वो भी सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सचिन पायलट जो है वो प्रियंका गांधी से मिलने भी गए थे। हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो सकी लेकिन उसके बाद जो है वो अजय माकन ने कहा था, उन्होंने अपना बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सचिन पायलट किसी बड़े नेता से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बात जो है वो फोन के जरिए ही हो रही है, फोन के जरिए ही वो प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अजय माकन ने सचिन पायलट को जो है वो पार्टी का एसेट भी बताया है जिससे सचिन पायलट के गुट के विधायक जो हैं वो काफी खुश हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग में क्या फैसला होता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।